हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं निफ्टी का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फुल वीडियो किसी कारण से। तो अभी आज से रेगुलर वीडियो आएंगे। तो आज के दिन की अगर हम बात करें, निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज के दिन निफ्टी कंप्लीट डे रेंज के अंदर ही रहा, नहीं ही ऑप्शन बायर को कोई अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर किसी ने ऑप्शन सेलर है और उसने स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाया होगा तो उसे एक आज के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन बायर को कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया, क्योंकि पहले 5 मिनट कैंडल के अंदर नीचे आ गया, उसके बाद में स्लो एंड स्टेडी अप साइड में गया। तो जिसने यहाँ पे भी अगर कॉल को ही बाई किया होगा तो भी उसे ओटीएम बाई करने पे कुछ भी नहीं मिला, वो लास्ट में वो जीरो ही हुई है। अभी हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो निफ्टी पिछले 2 दिन से एक रेंज के अंदर है। ऊपर की साइड का अगर हम देखेंगे तो लगभग 960 का है, नीचे की साइड 860 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट की एक रेंज के अंदर फंसा हुआ पिछले 2 दिन से। तो अब इसका ब्रेकआउट आ सकता है, या तो अप साइड में आएगा या फिर डाउन साइड में आएगा। तो हम इसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल के दिन। तो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है सबसे अच्छा, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की साइड अगर इसको ब्रेक करेगा 960 को, तो हमें क्या पे पुट कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका एसएल हम ये रखेंगे लगभग, जो हमारा 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट हमारे लगभग इसके 21,940 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, यहाँ तक के ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है यहीं पे 940 के आसपास, तो हमें बिना सोचे ओपन होते ही यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई करना है, जिसका एसएल हम सिर्फ 21,960 का रखेंगे। या फिर हमें इससे थोड़ा नीचे भी मिलता, 25, 30, 20 तक भी अगर हमें मिलता है, तो 30 पॉइंट का एक एसएल लगा के पुट की पोजीशन को यहाँ पे हमें बाई करना है, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग आज की क्लोजिंग के रहेंगे। और अगर इसी को भी होल्ड करता है कुछ टाइम के लिए, तो हमारे टारगेट यहाँ से लगभग 200 से 300 पॉइंट तक के रह सकते हैं। यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है अपसाइड से 21,000 से। सबसे बेस्ट ट्रेड हमारी यही रहेगी, अगर यहाँ पे मिलता है 21,000 से, वो मिलता है 20 से लेके हमें 40 के बीच में, इस 20 पॉइंट की रेंज के अंदर हमें जहाँ भी मिलेगा, हमें एक अच्छी पोजिशनल के लिए भी हम यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। वो चाहे फ्लैट ओपन होके जाए यहाँ पे, या फिर गैप ओपन होके भी हमें यहाँ पे मिले, तो भी हम ट्रेड बना सकते हैं। अब फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की साइड अगर 860 को ब्रेक करता है, तो हम 880 का ये जो है लाइन, इसका एक ऐसा लगा के पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे, जो है लगभग 820, 780 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 80 पॉइंट के हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। अब गैप डाउन की स्थिति में, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट लगातार बढ़ रहा है। तो हो सकता है एक डिप हमें नीचे की साइड मिल जाए। तो गैप डाउन की स्थिति में हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर हमें पुट की ही ट्राई करनी है। या फिर गैप डाउन ओपन होकर अप साइड में चलना स्टार्ट होता है, तो जब हमें 850 के आसपास मिलेगा, तो यहाँ से ऐसे नीचे की साइड आ सकता है, तो यहाँ पे हमें एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मूव को हमें कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक जाए फिर नीचे आ जाए, यहाँ तक जाए फिर नीचे आ जाए। तो हमें कॉल की साइड में गैप डाउन की स्थिति में ट्रेड नहीं करना है, गैप अप की स्थिति में हमें पुट की ट्राई ट्रेड करना है। कॉल की ट्रेड सिर्फ हमें फ्लैट ओपन होने के बाद में इसको ब्रेक करता तो ही हमें एक कॉल की ट्राई करनी है। इसके अलावा कॉल की कोई भी हमें ट्राई नहीं करनी है। कल के दिन पुट की ट्राई हमें करनी है। या फिर अगर आप कोई भी सेटअप बनाते हैं, तो भी कॉल की साइड में आप सिर्फ 10% क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। पुट की साइड आप ज़्यादा से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे की साइड भी मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट अप साइड ही चल रहा है। अब हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर सेंसेक्स का भी अगर हम चार्ट देखेंगे, तो इसके अंदर ये एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, लगभग 69, 330 के आसपास। ये यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर आज यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। ऐसे ही ऊपर की साइड ये है 680, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और इसके बीच में ही अभी आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ है। कारण यह, जो भी ऑप्शन सेलर है उसने इससे ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर रखा है, और इससे नीचे की पुट को शॉर्ट कर रखा है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा, ऑप्शन सेलर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो वो अपने अच्छे से प्रीमियम को डिक्के के लिए रखेगा। जब भी इसको अप साइड में ब्रेक करेगा, फिर डाउन साइड में ब्रेक करेगा, तो उसे दिक्कत आएगी। तो उस टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2 दिन तो ये हो गए, और इस दिन भी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं था। तो मतलब पिछले 3 दिन से कोई मूवमेंट नहीं आया है, तो एक मूवमेंट आ सकता है अप या डाउन साइड में। तो हमें इसका प्लान कैसे करना है।
एक्सपायरी के दिन हमें इसके अंदर सिर्फ 0 टू हीरो ट्रेड के लिए ही प्लान करना है, यानी हमें हर जगह ट्रेड के लिए प्लान करना, सिर्फ हमें एक ही ट्रेड का इसके अंदर प्लान करना। अगर वो हमारी सक्सेस हो गई तो उसका रिस्क रिवार्ड हमें 1:10 के लगभग का रखेंगे, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी हर दिन एक्सपायरी है तो हम इस हिसाब से भी प्लान बना के एक अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर गैप ओपन होता है इस रेंज से अबव और पहली 15 मिनट के अंदर ही इसके अंदर आ जाता है, तो मतलब ऑप्शन सेल जो कॉल सेल कर रखी है वो इसको अप साइड में नहीं जाने देंगे, तो हमें यहाँ से एक पुट की पोजीशन को बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी हमें मिल गया तो अभी हमें लगभग 400 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे एक मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो हमें और अच्छा मिल सकता है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें हमारी पुट की पोजीशन से एग्जिट कर देना है। फर्स्ट ट्रेड तो हमारी 0 टू हीरो की ये रहेगी। उसके अलावा अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप ओपन होकर उसके बाद में इस साइड में ब्रेक करता है तो हमें कॉल की पोजीशन को बाय करना है, या फिर इस साइड में ब्रेक करता है तो हमें पुट की पोजीशन के लिए ट्राई करनी है। गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमें पुट की ही ट्राई करनी है, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। इस हिसाब से हम प्लान बना के सिर्फ एक ट्रेड का ही प्लान बनाएंगे, जो भी पहले ट्रेड हमारी बन जाएगी उसी के हिसाब से हम एक ट्रेड लेंगे, और अगर उसके अंदर हमारा ऐसा हिट हो गया तो उसके बाद में हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं बनाएंगे सेंसेक्स के अंदर। ओके, थैंक यू।